सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 142 और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एवरेज यानी कि औसत से संबंधित प्रश्न को जानेंगे और इस वीडियो में सभी प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, यदि 25a + 25b बराबर 115 हो तो a तथा b का औसत कितना होगा। याद रखिएगा, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या होता है और औसत हमेशा मध्य मान बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे 25a और 25b का वैल्यू दिया है 115। तो हम यहाँ लिखेंगे 25 रुकिए थोड़ा 25a + 25b, इसी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ 115। ठीक है, जो दिया हम उसको पहले लिख दिए। उसके बाद देखिए 25 दोनों में है तो हम यहाँ 25 कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a + b बचेगा बराबर 115। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर a और b का वैल्यू निकालेंगे हम तो 115 इधर ही ये है, इधर गुना में है 25, इधर आएगा तो भाग में। अब इसको काटिए, 23 पंचे 115 पचे 25, यानी कि a + b का वैल्यू कितना निकल कर आ गया। a + b का वैल्यू अगर कहिएगा तो 23/5 आ गया। a + b का वैल्यू 23/5 आ गया। हमको a b का औसत चाहिए। क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो यहाँ पे देखिए a + b का वैल्यू कितना 23/5 है। औसत चाहिए हमको। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या। तो संख्या का ठो 1 2 दो संख्या है तो 2 से यहाँ भाग करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, 23/5 है, 23/5 लिखिए। ये 2 ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल नहीं जाएगा, मेरा बट्टा यहाँ पे है तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे कीजिएगा ना, जैसे देखिए कैसे आ गया, 23/5 है, 23/5 लिखिए। अब बट्टा 2 था, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है ना, तो 1 ऊपर चल जाएगा, ही 1 यहाँ ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे ही रह जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 23/5 दूना 10। अब 10 से 23 भाग लगाए कितना होगा, 1 0 है तो एक संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि 2.3 आ जाएगा। याद रखिएगा ए बी का औसत कितना निकल कर आ गया, 2.3। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.3। ठीक है, ऐसे बनाइएगा। कैसे कि एक बार आप देख लीजिए, 25a + 25b का वैल्यू 115 दिया था। यहाँ 25 दोनों में कॉमन था, इसलिए हम 25 कॉमन ले लिए तो अंदर में a + b बचेगा। तो a + b का वैल्यू 115/25 हो जाएगा, यानी 23/5। a + b का वैल्यू 23/5 है। हमको a और b का औसत चाहिए। औसत चाहिए तो 2 से भाग करना पड़ेगा। तो ये 23/5 को 2 से भाग किए तो 23/10 आ गया। अब भागा कीजिए तो दशमलव के बाद 1 अंक होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 2.3 हो जाएगा, a और b का औसत। मुझे उम्मीद है आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। नेक्स्ट, और ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्न को बनाए कैसे जाते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। ठीक है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन में दिया है 5 क्रमागत संख्या है और उसका औसत x दिया है, और अगली 2 संख्या जब मिला ली जाता है तब औसत में क्या परिवर्तन होता है, उसी को आपको बताना है। तो देखिए 5 क्रमागत संख्या है। क्रमागत हम यहाँ 5 संख्या मान लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमागत संख्या है। इसका औसत यहाँ पे x दिया हुआ है। अब बोलिए ये 5 हम संख्या लिए, इसका औसत कितना होगा। आप बोलिए, हमको जैसे पूछेंगे, जैसे देखिए 1 2 3, इसका हम औसत बोलेंगे, बोलिए कितना होगा, इसका एवरेज कितना होगा। इसका एवरेज क्या करते हैं हम लोग, संख्याओं को योग बट्टा संख्याओं की संख्या। तो अगर सबको जोड़ दीजिएगा, 3 2 5 1 6, बट्टा संख्या का 1 2 3, तो 3 से भाग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ गया ना। याद रखिएगा एवरेज हमेशा मध्य मान बताता है, यानी कि बीच में देखिए यहाँ इधर 1 है, इधर 1 है, तो बीच में ये है 2, तो ये इसका एवरेज 2 आ गया ना। तो याद रखिएगा मध्य मान बताता है एवरेज हमेशा। जिस तरह हम बोलेंगे 1 2 3 4 5, हम बोलेंगे इसका औसत बोलिए, तो इधर से 2 इधर से 2, बीच में क्या आ रहा है 3, तो इसका औसत भी क्या आ जाएगा, एवरेज भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर लीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 को 5 से भाग कीजिए 3 आएगा ना। तो याद रखिएगा हमेशा एवरेज मध्य मान बताता है, बीच का मान बताता है। आप यहाँ पे आप देखिए प्रश्न में 5 क्रमागत संख्या का औसत x है, तो हम 5 क्रमागत संख्या ले लिए, 1 2 3 4 5 क्रमागत नहीं लगातार, इसका औसत x है। अब बोलिए इधर से 2 है, इधर से 2 है, तो बीच में क्या आ गया 3, यानी कि औसत इसका क्या 3 आ गया। तो यही x का वैल्यू 3 है। 3 किसका वैल्यू है,
एक्स का वैल्यू 3 है, यानी कि पहले औसत कितना था, 3 था। यहाँ तक समझ गए ना। 5 क्रमागत संख्या का औसत x है, यहाँ पे 5 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 हम लिए तो इसका औसत 3 आया, तो x का मान 3 आ गया। पहले औसत 3 था। अब क्या करा कि यदि अगली 2 संख्या मिला ली जाए, कहता और 2 संख्या इसमें मिला लिया गया, यानी कि 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था ही। अब कहता अगली और 2 संख्या मिला लिया, और 2 संख्या मिलाएंगे तो 6 और 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 संख्या मिला लिए। अब कहता अब इसका जो औसत आएगा उसमें कितना का वृद्धि होगा। इसका औसत 3 निकला, अब इसका औसत कितना निकलेगा। हम क्या बोले, औसत हमेशा मध्य मान बताता। बीच में देखिए क्या आ रहा है, इधर से कितना 3, इधर से 3, बीच में क्या आया 4, ये 4 औसत है, यानी कि अब औसत कितना है 4 है। पहले औसत कितना था 3 था, तो 3 से 4 हुआ, कितना का वृद्धि हुआ है, 3 से औसत 4 हो गया, कितना की वृद्धि हुआ 1 का वृद्धि हुआ, कितना की वृद्धि हुआ 1 का वृद्धि हुआ। अब देखिए आंसर क्या आएगा, 2 का वृद्धि, 1.2 का वृद्धि, 3 का वृद्धि या 1 की वृद्धि, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 का वृद्धि हुआ। औसत में क्या परिवर्तन हुआ, तो औसत में 1 का वृद्धि हुआ। कैसे किए तो अब हम आपको बता दिए, आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक और बार बता देते हैं। 5 क्रमागत संख्या का औसत x दिया था, तो यहाँ पे 5 क्रमागत संख्या हम ले लिए 1 2 3 4 5, इसका औसत 3 आ गया। मध्यमान बताता औसत हमेशा, तो x का वैल्यू 3 आ गया, वो पहले औसत था। अब फिर बाद में क्या था, अगली और 2 संख्या जोड़ दिया, तो पहले 1 2 3 4 5 चौथा ये था, मतलब 1 2 3 4 5 तक था। अब और 2 संख्या जोड़ा तो 6 7 जोड़ दिया, अब औसत कितना हो गया, तो इधर से 3 कटा, इधर से 3 कटा, बीच में जो आएगा वही औसत बताता। बीच में 4 आया तो अब औसत 4 आ गया, पहले औसत 3 था, अब औसत 4 हो गया, तो कितना की वृद्धि हुआ 1 का वृद्धि हुआ, तो ये आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 की वृद्धि हुई। नेक्स्ट है कि 2 संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 है, c तथा a का औसत 21 है। a का मान कितना है आपको ये निकालना है। देखिए जो प्रश्न समझ ले क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, और सारे टाइप को देख लीजिएगा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे आज के सेशन। देखिए a और b का औसत 20 है, मान के चलिए हम, देखिए पहले इसको समझिए, a और b, ठीक है। देखिए a और b का औसत दिया हुआ आपको 20, औसत बराबर क्या, तो संख्या का योग, संख्या का योग बट्टा संख्या का संख्या, तो 1 2 2 है, तो a प्लस b का औसत 20 दिया। तो यहाँ से अगर a b का वैल्यू निकालेंगे, a और b का, तो ये जाकर उधर गुना हो जाएगा, 20 दूना 40। ठीक है, तो a b का वैल्यू कितना आ गया, योग कितना आ गया 40। हमें ऐसे नहीं करेंगे, ये बड़ा ये जो अभी किए हैं ऐसे नहीं करेंगे, a प्लस b बटा 2 बराबर 20, फिर a प्लस b का मान निकालेंगे 40, ऐसे नहीं। हम देख रहे हैं यहाँ a प्लस b का औसत 20 है, तो योग कितना होगा, a प्लस b का योग 40 हो जाएगा, डायरेक्ट गुना हो जाएगा ना। तो बस हम उसको समझाने के लिए लिखे थे, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए a और b का औसत 20 है, तो a और b का योग कितना होगा, a और b का योग 40 हो जाएगा। a और b का औसत 20 है, योग 40 हो जाएगा। आप यहाँ देखिए b और c का औसत 19 है, तो योग क्या कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा। फिर c और a का औसत 21 है, यानी c और a का औसत 21 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 हो जाएगा, क्योंकि 2 संख्या इसलिए 2 से गुना हो रहा है। देखिए अब यहाँ तक समझ गए, a b का योग कितना 40 आ गया, b c का 38, c और a का 42 आ गया। अब हमको अगर तीनों को जोड़ देंगे आपस में, तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, c यहाँ भी है, c यहाँ, यानी कि a 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है। जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसके अंदर a प्लस b प्लस c लिख देते हैं, क्योंकि a 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है, इसलिए हम 2 कॉमन लिए। बराबर इतनों को जोड़िए कितना होगा, 8 2 10 का 0 हासिल 1 4 3 7 4 11 1 12, यानी 120। तो 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 120 दिया हुआ, तो यहाँ से अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे, क्या दिया था, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना 120 दिया है। तो यहाँ से अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे तो 120, इधर गुना में 2, इधर का भाग में, तो कट के कितना निकल कर आ जाएगा 60। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 60 आ गया, हमको किसका मान निकालना है, हमको a का मान निकालना है। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी में b और c को घटा दे तो a का मान निकल जाएगा। तो ये 60 किसका मान है, a प्लस बी प्लस सी का मान 60 है। ठीक है, हमको a का मान चाहिए, तो a का मान चाहिए तो हमको a प्लस बी प्लस सी में अगर b प्लस सी घटा देंगे, b प्लस सी घटा देंगे, तब a का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो b प्लस सी का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ था, देख लीजिए, b प्लस सी का मान 38 दिया हुआ, तो यहाँ हम 38 रख देंगे। a प्लस बी प्लस सी में b सी घटा देंगे तो a का मान निकल जाएगा ना। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, c से c खत्म, b से b खत्म, यहाँ a बचेगा, बराबर
60 में 38 घटेगा कितना होगा, 10 में 60 गया 2, 5 में 3 गया 2, यानी कि 22। तो ए का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 22। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 22। ठीक है, ऐसे बनाइएगा, कुछ नहीं कि ए और बी का औसत दिया था 20 तो योग 40 हो जाएगा, बी और सी का औसत 19 था तो योग 38 हो जाएगा, सी और ए का औसत 21 था तो योग 42 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ दिए, ए 2 बार था, बी 2 बार था, सी 2 बार था, इसलिए हम 2 कॉमन लिए, बराबर है, इन तीनों को जोड़े 120 आया। अब यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे तो 2 उधर जाके भाग में लग जाए तो 60 2 120, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 60 आ गया। अब हमको ए का मान निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी में बी और सी को घटा देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। हम वही कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 60 था, अब बी प्लस सी का वैल्यू दिया होता है 38, 60 में 38 घटाए 22, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। याद रखिएगा, औसत हमेशा मध्यमान बताता है, हम कई बार बोल चुके हैं, अब फिर बोल रहे हैं। यदि 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है, क्रमागत यानी कि लगातार संख्याओं का औसत 33 है, औसत हमेशा मध्यमान बताता था, औसत यानी कि 33 हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, अब संख्या कितना है, संख्या 7 है तो 7 संख्या में औसत हमेशा बीच वाला संख्या होता है, यानी इससे पहले भी 3 संख्या होगा कोई, इससे पहले भी 3 संख्या होगा कोई, इसके बाद भी 3 संख्या होगा, तब ना 3 6 3 इधर 6 बीच में एक 7, औसत हमेशा मध्यमान बताता है। तो औसत दिया था 33 दिया था। अब कहता है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 7 संख्या पहले पता कर लेते हैं। जब 20 का मान पता चल गया 33 है और लगातार बोल रहा है, 33 के बाद क्या हो जाएगा 34, उसके बाद क्या हो जाएगा 35, उसके बाद क्या हो जाएगा 36, इधर फिर क्या था 33 से कम 32, क्रमागत है इसलिए हम, फिर 31 फिर 30, यही 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 क्रमागत संख्या है जिसका औसत दे दिया था 33। और तब बोल रहा था आपको इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी कौन है 33 है, और सबसे छोटी बोलता तो 30 हो जाता। फिर कभी क्वेश्चन पूछता है ऐसे में कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर कितना है, फिर क्या कहा सबसे बड़ी सबसे छोटी के बीच का योग कितना है, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल कितना है, तो ऐसे करके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट का आप समझ लीजिएगा। औसत हमेशा मध्यमान बताता है, औसत यहाँ 33 दिया होता है, इससे पहले भी 3 होगा, इससे बाद भी 3 संख्या होता है ना, टोटल 7 संख्या होगा और 7 लगातार है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, सबसे बड़ी क्या 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा 36। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्रमागत सम संख्या है, वहाँ लगातार संख्या था, वहाँ पूछा ये नहीं दिया गया था कि सम है कि विषम है, यहाँ पे लेकिन दे दिया सम है और वो भी क्रमागत है। औसत 27 दिया हुआ, औसत बोले ना हमेशा मध्यमान बताता है, इसको बीच में रखेंगे। ठीक है, औसत को बीच में रख दिए। 4 संख्या है, 4 संख्या वो भी सम संख्या है, तो इससे पहले कौन सा संख्या आएगा 26 आएगा, 26 से पहले सम है इसलिए 24 आ जाएगा, 25 नहीं, 25 विषम हो जाएगा। 2 संख्या इधर हो गया और 2 संख्या इधर भी होगा, तो यहाँ 28 हो जाएगा, फिर यहाँ 30 हो जाएगा, क्योंकि हमको सम लेना था, विषम नहीं लेना था। अब देखिए इधर 2 है, इधर 2 है, 4 हो गया। अब इन्हीं चारों संख्या का औसत था, औसत हमेशा बोले ना मध्यमान बताता है, तो 26 और 28 के बीच में क्या 27 से आता है ना, तो 27 औसत दिया था। अब आपको देखिए क्या दिया कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बस कुछ नहीं करना, इतना जब कर लिया सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा 30 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या यहाँ 28 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए कितना आसान से बन गया, कुछ नहीं किए। ठीक है, इसको नहीं समझे और एक बार बता देते हैं। देखिए औसत, देखिए 4 क्रमागत सम है ना, सम है, औसत 27 देता है, औसत हमेशा बीच में आएगा। अब कहता है कि 4 क्रमागत सम संख्या, इससे पहले सम संख्या क्या आ जाएगा 26 आएगा, और उससे पहले 25 नहीं आएगा, 25 विषम है, हमको सम चाहिए तो 24 आएगा, 2 इधर आ गया, फिर यहाँ 27 के बाद क्या 28 सम संख्या होगा, उसके बाद 29 नहीं होगा, 29 विषम होगा, उसके बाद 30 आ जाएगा। देखिए 2 संख्या इधर 2 संख्या इसका, 2 2 4, ही 4 संख्या औसत 27 जाता है, 26 और 28 के बीच में 27 ही आता है ना, तो औसत 27 दे दिया। अब कहता है सबसे बड़ी संख्या कौन, सबसे बड़ी संख्या 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुणज। देखिए 3 का प्रथम 5 गुणज कौन सा हुआ, 3 का टेबल को 5 बार पढ़ दीजिए, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। ये 3 का प्रथम 5 गुणज है, 3 का प्रथम 5 गुणज है। अब कहता है इसका औसत, औसत क्या बोले हमेशा मध्यमान बताता है, वो भी कब जब संख्या कंटिन्यू है, लगातार रहे, क्रमागत रहे, उसके बीच का डिफरेंस सेम रहे, तब औसत बीच का मान बताता है, मध्य मान बताता है, जब उन दोनों के बीच डिफरेंस सेम है। यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का है,
ये दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का है, इसके बीच में अंतर 3 का है, इसके बीच में अंतर 3 का है। देखिए डिफरेंस सेम है तो कुछ नहीं करना, औसत निकालना ना, जो बीच में है वही उसका औसत हो जाएगा। 2 इधर से काटिए, 2 इधर से काटिए, बीच में क्या बचा 9, तो ये 9 आपका औसत हो गया। एवरेज कितना निकल कर आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। कितना आसान है। अगर ऐसे नहीं अगर कीजिएगा तो सब फिर जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ के फिर कट संख्या से भाग कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 से भाग करना पड़ेगा, सब ठोक जोड़ दीजिए। कितना था बेसिक्स भी बताते हैं, 3 6 6 9 12 15, सबको जोड़ दीजिए। औसत निकालने के लिए हमको सबको जोड़ना पड़ेगा ना, बीच में जोड़ का चिन्ह है प्लस का। अब बट्टे का 1 2 3 4 5 5, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कितना 6 3 9 9 6 15 15 15 30 30 45 45 बट्टे 5 5 9 45, 9 आ गया ना, औसत 9 आ गया। ऐसे भी 9 आ गया, ये कितना आसान है। डिफरेंस सेम था तो बीच में जो आएगा वही इसका औसत आएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया 9। जैसे आपको समझ में आए, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप सीखिए, बेसिक से कीजिएगा, बहुत समय लगेगा जो जोड़ने में। तो ये प्रथम 9 आभास संख्या का औसत कितना, देखिए वहाँ पे था प्रथम 3 के प्रथम 5 गुणज, अब यहाँ कह रहा है कि प्रथम 9 आभास संख्या। आभास संख्या किसे कहेंगे, जिसका एक और स्वयं से कटे उसे आभास संख्या कहेंगे। तो पहला आभास संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, पहला आभास संख्या 2 हो जाएगा। आपको प्रथम 9 आभास संख्या का औसत निकालना है। पहला आभास संख्या 2, दूसरा 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15 16 17 हो जाएगा। आपको 9 ठो लेना है, कट हुआ देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 ठो लेना है। उसके बाद 19 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा। ये 9 प्रथम 9 आभास संख्या है और इसी का औसत आपको बताना है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको जोड़ के 9 से भाग करना है, कुछ नहीं करना है। सबको अगर जोड़िएगा तो देखिए 9 3 12 12 7 19 19 3 22 22 1 23 23 7 30 30 5 35 35 3 38 2 40 का 0 हासिल 4 2 1 3 1 4 1 5 1 6 हासिल 4 10 100 आ गया। अब बट्टे का जो संख्या है 9 है, तो 100 को 9 से भाग कर दीजिए तो कितना निकल कर आ जाएगा 11 99 100, यानी कि 11.1/9। तो यह पूर्णांक में नहीं दिया, यहाँ बट्टे में दिया था 100/9, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि आभास संख्या कहते किसे हैं, तब ना प्रथम 9 आभास संख्या लिखिएगा, तब उसका औसत निकालिएगा। तो वही आभास संख्या है जो 1 से कटे स्वयं से कटे, उसे आभास संख्या कहते हैं। ये जितने भी संख्या लिखा है ना, ये केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, 1 से, इससे अलावा किसी से नहीं कटेगा। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये प्रथम 9 आभास संख्या, इसी का औसत निकालना था। सबको जोड़ दिए, 9 से भाग कर दिए, तो इसका औसत निकल कर आ गया ऑप्शन सी 100/9। मुझे उम्मीद है आप ये सभी प्रश्नों को समझते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है 3 संख्या का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्या का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या कितना होगा। मोस्ट विवेक क्वेश्चन। देखिए 3 संख्या का औसत 7 है तो योग कितना हो जाएगा, 3 संख्या का औसत 7 है तो योग कितना हो जाएगा 3 7 21। देखिए 3 7 21 हो जाएगा। फिर कहता पहली 2 संख्या का औसत 4 है, यानी कि पहली 2 संख्या का औसत 4 है तो योग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कहता तीसरी संख्या है तो इसमें घटा दीजिए, 21 में से 8 गया कितना, 11 में से 8 गया 3 1, यानी 13 आ जाएगा। तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 13, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे बनाना है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझे तो और एक बार हम बताते हैं। इस शॉर्ट में आप बोलिए सर 2 3 7 कहाँ से लिया है। देखिए 3 संख्या का औसत है 7 है, पहली 2 संख्या का औसत 4 है, तो तीसरे देखिए 3 संख्या मान लिए ए बी सी 3 संख्या है, पहली 2 संख्या यानी ए बी का औसत 7 है, तो ए बी का औसत 7 है, तो ए बी का योग कितना हो जाएगा 7 2 9 14 हो जाएगा। अब बोलिए 14 कहाँ से आ गया, 2 संख्या था इसलिए 7 को 2 से गुना किए। अब फिर कहता कि पहली 2 संख्या, सॉरी यहाँ ऐसे नहीं होगा, पहले 3 संख्या को दिया था ना, हम 2 निकाल लिए। देखिए 3 संख्या मान लिए ए बी सी, तीनों का औसत 7 है, यानी इन तीनों का औसत 7 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का क्या औसत 7 है, तो योग कितना हो जाएगा 3 गुना 7 यानी कि 21 हो जाएगा। एक योग ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग 21। अब कहता पहली 2 संख्या का औसत 4 है, यानी कि ए और बी इसी का औसत 4 है, ए और बी इसका औसत 4 है, तो योग कितना हो जाएगा 4 गुना 2 हो जाएगा, 4 2 8। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 21 है, ए बी का वैल्यू 8 है, तो सी का वैल्यू नहीं निकलेगा, ये दोनों घटा दीजिए। तो यहाँ से घटाइएगा तो ये कटिए जाएगा, ये कटिए जाएगा, बचेगा सी।
इधर घटिएगा तो घटाइएगा तो कितना 21 में 8 गया 13, तो ये आपको निकालना था ना तीसरी संख्या, तो सी का मान 13 आ गया। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। जैसे आप बनाइए, ठीक है, ये हम समझाने के लिए बेसिक से कैसे हुआ तो याद रखिएगा। प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 संख्या का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्या का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्या का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या है? 5 संख्या मान लिए A B C D E, ये 5 संख्या है। 5 संख्या का औसत 65 है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E का औसत 65 दिया है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E का योग कितना निकल कर आ जाएगा? तो 65 गुना 5 हो जाएगा। शॉर्ट में बनाते देखिए, बार बार बेसिस क्या, 65 गुना 5 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 25 25 25 6 5 30 2 32, यानी कि 325 आ गया पाँचों संख्या का। कहता प्रथम 2 संख्या का औसत 81 है, यानी प्रथम ये A और B का औसत 81 है, तो योग कितना हो जाएगा? 81 गुना 2, 81 गुना 2 की जगह कितना होगा? 2 कम 2 8 2 16, 162 आ जाएगा, 2 है ही। ठीक है, देखिए पांचों संख्या के योग और पांचों संख्या का औसत 65 था, तो योग हो जाएगा 65 गुना 5 यानी 325। अब पहली 2 संख्या यानी A और B का औसत दिया था 81, तो योग हो जाएगा 81 गुना 2 162। फिर अंतिम 2 संख्या का औसत 38 है, यानी कि D और E का दिया है औसत 38, तो योग कितना हो जाएगा? D और E का योग कितना हो जाएगा? तो 38 का दुगुना हो जाएगा, कितना? 38 का 2 गुना कितना होगा? 38 का 2 गुना कितना होगा? 38 गुना 76 होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा। अब देखिए पांचों संख्या का योग निकल कर आ गया 325। पहली 2 संख्या का योग 162 है, अंतिम 2 संख्या का योग 76 है। तब कहता कि तीसरी संख्या यानी कि सी का वैल्यू निकालना, कुछ ना करना। टोटल में नहीं A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E में, टोटल में 325 में इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो सी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। यानी कि 325 में आपको घटाना है पहली 2 संख्या का योग और अंतिम 2 संख्या के योग को, यानी 162 प्लस 76, 162 प्लस 76, इन दोनों के योग को घटाना है पांचों संख्या में, तब तीसरी संख्या निकल कर आ जाएगा। तो 325 ये अंग्रेजी लिख रहे हैं क्या हम? 325 घटा 162 में 76 6 2 8 7 6 13 1 2 238, 325 में 238 गया, 15 में 8 गया 7, यहाँ बचेगा कितना? 1, 11 में से 3 गया 8, यानी कि 87 बचेगा। तो सी का वैल्यू कितना निकल कर आ गया? 87। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 87। बस ऐसे बनाना है, ऐसे प्रश्न को ऐसे ही बना जाएगा। यानी कि 5 संख्या का औसत 65 था, तो योग निकल कर कितना? 325 आ गया। अब पहली 2 संख्या का औसत 81 था, तो योग 162, और अंतिम 2 संख्या का औसत 38 था, तो योग 76। तो हमको सी तीसरी संख्या मांग रहा था, तो टोटल संख्या का योग है 325। और 325 में अगर दोनों अंतिम 2 संख्या और पहली 2 संख्या का योग को जोड़कर घटा देंगे तो तीसरी संख्या निकल कर आ जाएगा। हम वही किए, टोटल 325 में पहली 2 संख्या का योग और अंतिम 2 संख्या के योग को जोड़ किए, अब टोटल 5 संख्या के योग में घटा कर दिए, तो जितना निकल कर आ गया कितना? सी का वैल्यू कितना? 87 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न है 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत कितना है? 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत बताना है। 100 से कम, तो पहली विषम संख्या 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 5 7, इसी तरह अंतिम विषम संख्या क्या हो जाएगा? 100 से कम लेना है, 100 सम है, उससे कम 99 हो जाएगा। अंतिम विषम संख्या 99 होगा ना। पहला विषम संख्या 1, अंतिम विषम संख्या 99, तो इसका औसत कह रहा। तो क्या औसत करना? कुछ नहीं करना, अंतिम और फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देना, 2 से भाग कर देना, 1 और 99 को जोड़ देना है, अब बट्टे 2 कर देना है। 99 में 1 जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा, बट्टे 2 भाग कीजिए कितना? 50 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। कुछ नहीं था, ये बहुत आसान था। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को हम विद कॉन्सेप्ट और बेसिक से बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।